तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए कंप्यूटिंग की एक ऐसी नई दुनिया के बारे में जो क्वांटम मैकेनिक्स के बड़े ही अजीब और हैरान करने वाले नियमों पर काम करती है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब हकीकत बन रहा है और ये हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और जानते हैं, यही वो एक सवाल है जो क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया का सार है। एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक रास्ता नहीं, बल्कि एक ही पल में लाखों करोड़ों रास्ते तलाश सकता है। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, ये सोचने के एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी तरीके के बारे में है। देखिए, जो हमारे फोन और लैपटॉप्स हैं ना, वो हैं क्लासिकल कंप्यूटर। वो किसी भी प्रॉब्लम को एक एक करके सुलझाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी भूल भुलैया में कोई एक एक करके हर रास्ता आजमाए। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर वो एक ही नज़र में पूरी भूल भुलैया को देख सकता है, एक साथ सारी संभावनाओं को तौल सकता है, और बस यही है सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है। वजह यह है कि आज दुनिया में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। नई दवाइयां बनाने से लेकर क्लाइमेट चेंज को गहराई से समझने तक हमें एक नए नजरिए की, एक नई तरह की ताकत की जरूरत है। तो ये कमाल की पावर आती कहां से है? इसका जवाब छिपा है इनकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई में। क्लासिकल कंप्यूटर बिट्स का इस्तेमाल करते हैं जो या तो 0 हो सकते हैं या 1, सिंपल। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स का, और यहीं से सारा जादू शुरू होता है। तो आखिर इन क्यूबिट्स में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है? असल में इनके पास हैं कुछ सुपर पावर्स जो सीधे क्वांटम की दुनिया से आती हैं, और यही शक्तियां इन्हें सच में अविश्वसनीय बनाती हैं। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। क्यूबिट ये सिर्फ एक ऑन या ऑफ का स्विच नहीं है, इसे हवा में घूमते हुए एक सिक्के की तरह सोचिए। जब तक वो जमीन पर गिर नहीं जाता, वो एक ही समय में हेड्स भी है और टेल्स भी है। बस क्यूबिट भी कुछ ऐसा ही है। क्यूबिट की पहली सुपर पावर का नाम है सुपरपोजिशन। यही वो कमाल की खासियत है जो एक क्यूबिट को एक ही समय में 0 और 1 दोनों होने की ताकत देती है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। मतलब सिर्फ कुछ क्यूबिट्स के साथ एक क्वांटम कंप्यूटर एक साथ भारी मात्रा में जानकारी प्रोसेस कर सकता है। और दूसरी सुपर पावर तो और भी ज्यादा अजीब है। इसका नाम है एंटैंगलमेंट। जब दो क्यूबिट्स एंटैंगल हो जाते हैं तो वो एक रहस्यमयी तरीके से जुड़ जाते हैं। अगर एक की हालत पता चल जाए तो दूसरे की हालत तुरंत पता चल जाती है, चाहे वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूरी पर होने वाली डरावनी हरकत कहा था। अब अगर ये सब सुनकर सिर थोड़ा घूम रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। खुद महान फिजिस्ट नील्स बोर का कहना था कि जो क्वांटम थ्योरी से पहली बार में चौंकता नहीं है, उसने इसे समझा ही नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया से इतना अलग जो है, और सच कहूं तो यही इसकी असली ताकत है। ठीक है, तो हमारे पास ये कमाल के क्यूबिट्स हैं, इनकी सुपर पावर्स भी हैं, पर सवाल ये है कि हम इन्हें कंट्रोल कैसे करें, इनका इस्तेमाल कैसे करें। खैर, इसका जवाब है खास तौर पर बनाए गए एल्गोरिदम्स में। इसे ऐसे समझते हैं जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में लॉजिक गेट्स होते हैं ना, एंड और नॉट, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर में होते हैं क्वांटम गेट्स। ये क्यूबिट्स को कंट्रोल करने के बुनियादी ऑपरेशंस हैं। उन्हें सुपरपोजिशन में डालना, उनकी वैल्यू को पलटना, या फिर उन्हें एक दूसरे से एंटैंगल करना। अब आते हैं उस चीज पर जो सच में सब कुछ बदल सकती है। इसका नाम है शोर्स एल्गोरिदम। ये एक ऐसा क्वांटम एल्गोरिदम है जो एक काम करने में माहिर है, बहुत बड़ी संख्याओं के फैक्टर्स निकालना। और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी लगभग सारी डिजिटल सुरक्षा, हमारा ऑनलाइन बैंकिंग, हमारे पासवर्ड्स, सब कुछ इसी बात पर टिका है कि बड़ी संख्याओं को फैक्टराइज करना मुश्किल है। फर्क को समझने के लिए बस ये सोचिए, आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को एक बहुत बड़े नंबर को फैक्टराइज करने में शायद अरबों साल लग जाएं। वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर शोर्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके यही काम कुछ घंटों या मिनट में कर सकता है। जी हाँ, ये हमारे आज के एन्क्रिप्शन और डेटा सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक और जबरदस्त एल्गोरिदम है ग्रोवर्स एल्गोरिदम। इसका काम है एक बहुत बड़े, बिना किसी क्रम के डेटाबेस में कोई एक चीज ढूंढना। इसे आप भूसे के ढेर में सुई खोजने वाली प्रॉब्लम कह सकते हैं। और ये एल्गोरिदम उस खोज को नाटकीय रूप से तेज कर देता है। तो ये कितना तेज है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 खरब चीजों की एक लिस्ट है
जिसमें कोई तरतीब नहीं है और हमें उसमें से कोई एक खास चीज ढूंढनी है। एक क्लासिकल कंप्यूटर, बेचारा उसे एक एक करके हर आइटम को चेक करना पड़ेगा। सबसे बुरी हालत में उसे पूरे 1 खरब यानी 1 ट्रिलियन ऑपरेशंस करने होंगे। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर ग्रोवर के एल्गोरिदम के साथ उसे चाहिए सिर्फ लगभग 10 लाख ऑपरेशंस। कहाँ 1 खरब और कहाँ सिर्फ 10 लाख। ये सर्च करने के तरीके में एक क्रांति से कम नहीं है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, ये एल्गोरिथम, ये स्पीड सब बढ़िया है, पर असली दुनिया में इसका क्या मतलब है? इन शक्तिशाली मशीनों से असल में कौन सी समस्याएं हल होंगी? देखिए, संभावनाएं तो लिटरली अंतहीन है। सोचिए, ऐसी दवाएं और मटेरियल डिजाइन करना जो आज नामुमकिन है, फाइनेंशियल मार्केट के लिए बेहतर से बेहतर मॉडल बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा स्मार्ट और तेज बनाना, क्लाइमेट चेंज को और सटीकता से समझना, और तो और ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाना जिन्हें हैक करना नामुमकिन हो। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये सब अभी हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां IBM, गूगल, IonQ सब इस रेस में हैं। वो सुपर कंडक्टिंग सर्किट से लेके लेजर में फंसे आयन जैसी अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर असली क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, जो हर साल और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। लेकिन यहां एक बट है, अभी भी मंजिल दूर है। एक शक्तिशाली उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर बनाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल काम है, और वैज्ञानिकों के सामने अभी भी कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये क्यूबिट्स बहुत बहुत नाजुक होते हैं। जरा सी भी गर्मी या कोई बाहरी शोर उनकी क्वांटम स्टेट को बिगाड़ सकता है, जिसे डीकोहेरेंस कहते हैं। इन गलतियों को सुधारना और हजारों या लाखों क्यूबिट्स वाली स्थिर मशीनें बनाना, यही आज की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और हाँ, एक बात और साफ कर देना बहुत जरूरी है, क्वांटम कंप्यूटर हमारे लैपटॉप या फोन को रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। ये खास काम के लिए बने खास उपकरण होंगे। ये उन मुश्किल समस्याओं को हल करेंगे जो क्लासिकल कंप्यूटर के बस की बात नहीं। भविष्य एक ऐसी दुनिया का है जहां दोनों तरह के कंप्यूटर मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। हम एक बिल्कुल नई कंप्यूटिंग क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही विशाल हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी दुनिया को बदलेगी, सवाल है कब और कैसे।